स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं, विषय हिंदी से पाठ गद्दार कौन। इसके लेखक है नारायण लाल परमार जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पाठ बहुत ही बेहतरीन और बहुत शानदार होने वाले, वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। सबसे पहले यहाँ पर लेखक का जो है परिचय दिया गया, जीवन परिचय। तो चलिए पढ़ते हैं। नारायण लाल परमार जी का जन्म 1 जनवरी 1927 को हुआ। वे छत्तीसगढ़ में नई कविता के प्रारंभिक कवियों में से एक थे। उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1927 को। छत्तीसगढ़ के में जो है नई नई कविताओं के जो रचना हुई, उनमें ये जो है प्रारंभिक कवि थे। वे हिंदी और छत्तीसगढ़ी के ख्यातिनामा कवि थे। छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में जो है क्या करते थे, अपने जो रचना है लेखन कार्य करते थे। बच्चों के लिए भी उन्होंने कई विधाओं में बहुत सी किताबें लिखी। बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी क्या लिखी है, किताबें लिखी हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी कि प्रमुख रचनाएं हैं रोशनी का घोषणा पत्र, कांवर पर धूप, खोखले शब्दों के खिलाफ, सब कुछ निष्पन्द है तथा विस्मय का वृंदावन। साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें मुक्तिबोध सम्मान मिला। 27 अप्रैल 2003 को उनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये था नारायण लाल परमार जी का छोटा सा जीवन परिचय। चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नवलगढ़ राज्य में यह प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी में एक बड़ा सा मेला भरता। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता। राजमहल खूब सजाया जाता। तो एक क्या था, नवलगढ़ राज्य था। वहाँ पर क्या प्रथा चली आ रही थी कि हर साल क्या होता था, जब दशहरे का दिन होता था वहाँ पर क्या होता था, मेले का आयोजन किया जाता था। और जो वहाँ का जो प्रजा था, उस राज्य की जो प्रजा थी, वो जो है क्या करती थी, राजा को जो है अपने जो है शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता था। और जो राजमहल होता था, जो राजा का महल होता था, उसको बहुत आलीशान ढंग से सजाया जाता था। नगर में कम उत्साह नहीं रहता। दूर दूर से नित्य मंडलियाँ आती, संगीत के कलाकारों का जमाव होता और रामलीला का तो जैसे अंत न होता। मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मेला या त्यौहार जो भी आप बोल सकते हो उसको मनाया जाता था। सब लोग जो है उत्साहित होते थे। दूर दूर से क्या आती थी, नित्य मंडलियाँ आती थी, जो नाच जो गान करने वाली जो मंडलियाँ हैं वो आया करती थी। और जो रामलीला है उसका अंत ही ना होता था, एक के बाद एक जो है ये जो है अपना प्रोग्राम चालू करते थे। फिर सचमुच राजधानी मानिकपुरी उस दिन सजी धजी दुल्हन से कम न लगती। नवलगढ़ राज्य उसकी राजधानी क्या थी, मानिकपुरी। तो इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था। उस साल भेंट इतनी चढ़ी कि राजा राम साहब खुद आश्चर्य में पड़ गए। अब वहाँ के राजा कौन थे, राजा राम साहब को इसको याद रखना है। तो उस साल इनको बहुत अधिक क्या चढ़ता है, भेंट चढ़ता है। बहुत अधिक जो है लोग इनको तोहफा दे देते हैं। मतलब किसी भी साल में उतना तोहफा नहीं मिला जितना इस साल उनको मिलता है। उन्होंने राजा की तारीफ के पुल बांध दिए और उनकी तुलना जो है भगवान रामचंद्र जी से करने लगे। वे यह कहने से न चुके कि संसार में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो वह नवलगढ़ राज्य है, जिसमें शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इनका एक क्या था, राजपुरोहित था। वो जो है राजा की क्या करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं कि, और उनकी तुलना किससे कर देते हैं, भगवान रामचंद्र जी से उनकी तुलना करते हैं। किनकी तुलना, राजा राम शाह का। और वो क्या बोलते हैं कि हमारा नवलगढ़ राज्य बहुत बढ़िया राज्य है, जहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इसका अर्थ क्या है, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीना, मतलब सब जो है मिलजुल करके यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं खुशी खुशी। फिर क्या होता है, राजा साहब सुनकर, अपनी तारीफ सुनकर क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पंडित राम भगत को वे राजपुरोहित कम और अपना दोस्त अधिक समझते थे। ये जो राम भगत थे वो कौन थे, राजपुरोहित, राजा का पुरोहित था और साथ ही साथ राजा का एक अच्छा दोस्त था। वो जो है दोनों एक दूसरे को अच्छे दोस्त समझते थे। अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उन्होंने पंडित जी को ढेर सारी सोने की मुद्राएं दी। अब जैसे ही ये जो पुरोहित है राजा की क्या करता है, राम शाह की प्रशंसा करता है, तो राजा उनको बहुत सारी क्या देते हैं, सोने की मुद्रा दे देते हैं। जैसे कि आप जो है टीवी वगैरह में देखते हैं कि जब जो है उनकी तारीफ करते हैं तो जो है बहुत सारा क्या देते हैं, उनकी सोने चांदी जो है उनको दे देते हैं। रात को पंडित जी घर में पंडिताइन से कहने लगे कि यह बूता पंडित राम भगत का ही है, जिन्होंने राजा साहब की यश को चारों दिशाओं में फैला दिया है। अब रात होती है तो पंडित जी अपने घर जाकर के अपनी पत्नी से, पंडिताइन से कहते हैं कि राजा का जो यश है वो चारों दिशाओं में किसने फैलाया है, मैंने फैलाया है, ऐसा करके राम भगत बड़ाई करते हैं। राजा साहब उनकी हर बात का आदर पूर्वक मान लेते थे और ये जो है अच्छे दोस्त थे, इस कारण ये जो है उनके बातों को अच्छे से मानते थे। दूसरे राजाओं की तरफ वे विलासी या आराम तलब नहीं थे। जो राजा राम शाह थे वो बहुत क्या थे, अच्छे राजा थे और अपने प्रजा का ख्याल रखते थे।
वे प्रजा की भलाई का क्या करते थे, सदा वो जो है ध्यान रखते थे। प्रजा भी उन्हें सच्चे मन से चाहती थी, मतलब एक दूसरे से बहुत क्या थे, प्रेम करते थे और सच्चे मन से वो जो है राजा को चाहते थे। वो जो है कैसे थे, बहुत अच्छे राजा थे, विलासी या आराम उनको पसंद नहीं था। जीवन की सफलता के अनेक रहस्य उन्होंने राजा साहब को सिखलाए थे। जो उनके पुरोहित थे राम भगत, वो राजा साहब को अनेक प्रकार के रहस्य उनको बताते थे, मतलब जीवन के जो रहस्य हैं और अनेक प्रकार की शिक्षा उनको देते थे। इस तरह नींद आने से पहले पंडिताइन यह मान गई कि सचमुच उनके पति नवलगढ़ राज्य के एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। अब वो जो है अपनी बड़ाई कर रहे थे कि मैं जो है ऐसा करता वैसा करता, राजा जी मेरी सारी बात मानते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। तो ऐसा करते करते वो जो है बता रहे थे और उनकी पत्नी पंडिताइन वो जो है उसको सच मान रही थी और ये जो है सच बात था, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। फिर क्या होता है, पंडित राम भगत जब कभी समय मिलता अपनी इस विद्या को थोड़ी बहुत बानगी अपने इकलौते पुत्र रामचरण को देते थे। जो पंडित राम भगत थे उनका एक पुत्र था, उसका क्या नाम था, रामचरण। तो जब भी उनको समय मिलता था वो जो है अपनी जो शिक्षा है वो अपने पुत्र रामचरण को देते थे। उनको यह विश्वास था कि एक न एक दिन जब राजा राम साहब की जगह उनका पुत्र लेगा तो उनकी जगह कौन लेगा, रामचरण बखूबी ले लेगा। वो क्या सोचते थे कि जब जो है राजा जो है अपने पद से हट जाएंगे तब उनका क्या बेटा राजा बनेगा और मेरा बेटा क्या बनेगा, राजपुरोहित बनेगा, ऐसा करके वो जो है समझते थे। अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार की पढ़ाई अलग अलग होने लगी। अब इनके दोनों बेटों की जो पढ़ाई है वो अलग अलग हो रही थी। राजकुमार अलग जगह पढ़ रहा था और ये जो राम भगत पंडित का बेटा था वो भी अलग जगह पढ़ रहा था। एक दिन ऐसा भी आया कि जब राजेंद्र शाह राजा हुए और पंडित जी का बेटा उनका राजपुरोहित। अब समय बीतता गया, अब नया राजा कौन बना, राजा का बेटा राजेंद्र शाह बन गया और उनका जो बेटा था पंडित जी का बेटा कौन, रामचरण, वो उनका क्या बन गया, पुरोहित बन गया, राजपुरोहित बन गया। नई उम्र और नए विचार थे, दोनों की नई नई उम्र थी, नए नए वो जो है राजा बने थे और ये नए नए राजपुरोहित बने थे। आराम से ही दोनों टकराने लगे। शुरू से ही इनका नहीं बनता था, मतलब शुरू से इनमें क्या होता था, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होने लगता था। राजेंद्र शाह अपने पिता से भिन्न उद्दंड और विलासी था। जो राजेंद्र शाह था वो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनका जो जो उनके पिता थे वो कैसे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो राजेंद्र शाह था जो अभी राजा बना था, राजा का बेटा, वो कैसे थे, बहुत ही उद्दंड और विलासी थे, वो जो है अच्छे राजा नहीं थे। इसके विपरीत रामचरण कुछ अधिक बुद्धिवादी और तर्क करने वाला था। लेकिन जो रामचरण था यानी कि पंडित जी का बेटा, वो क्या था, बहुत ही बुद्धिवादी, बुद्धिमान था और बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला था। अब क्या होता है, अब रोज सवेरे नृत्य और संगीत की महफिल जमती। राजेंद्र शाह को बड़ा मजा आता। राजेंद्र शाह बहुत क्या था, उद्दंड था, विलासी था। वो जो है बहुत क्या करता था, नृत्य मंडलियां और संगीत वो जो है देखा करता था। रामचरण बीच बीच में उन्हें टोकता, प्रजा की ओर उनका ध्यान खींचता, तो वे झिझक जाते। अब रामचरण वो जो है प्रजा की समस्याओं को लेकर के उनके पास जाता था तो वो जो है उन पर भड़क जाते थे, क्रोधित हो जाते थे। अजीब परिस्थिति आ गई। वैसे रामचरण जानता था कि बुरी आदतों को जल्दी नहीं बदला जा सकता। रामचरण जो है उनको पता था कि राजा की आदतें बुरी हो गई है और उनको जल्दी बदलना संभव नहीं। वह अपमान सहता रहा और अपने कर्तव्य का पालन करता रहा। वो जो है अपमान सहता था, कौन, जो रामचरण था, अपना अपमान जो है सहता रहता था और अपने कर्तव्य का, अपने काम का पालन करता। परंतु कब तक ये जो है इस प्रकार करता। इधर राजा की विलासप्रियता बढ़ती गई, उधर खजाना खाली होता गया। राजा का जो है खजाना है वो खाली होता गया। वो पूरी तरीके से अपनी प्रजा पर ध्यान देना छोड़ दिया था। प्रजा के दुख बढ़ने लगे। रामचरण ने राजा को आखिरी नेक सलाह दी, परिणाम में उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब फिर से रामचरण एक बार उसके पास जाता है, राजा जी के पास, और वो जो है बोलता है कि आप जो है गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी प्रजा की ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा करके जो है बोलता है। तो उसको जो है नौकरी से निकाल देते हैं, कौन, राजा राजेंद्र शाह, किसको, रामचरण को, यानी कि जो पंडित जी का बेटा है उसको नौकरी से निकाल देता है। रामचरण निराश नहीं हुआ, वो जो है निराश नहीं होता, अपने आसपास के गांव में शिक्षा का प्रसार का बीड़ा उठा लिया। वो जो है गांव गांव में जाता और वो जो है शिक्षा का प्रसार करता, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करता था। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली। वो जो है इस काम में क्या हो गया, बड़ा ही सफल बन गया। धीरे धीरे राजा के कुछ खुशामदियों ने इस बात को जो है खलने लगी। जो जो रामचरण का यश बढ़ता गया तो उसकी शिकायतें भी बढ़ने लगी। अब राजा के कुछ जो गुप्तचर थे वो जो है रामचरण से क्या थे, जलते थे। तो जैसे जैसे रामचरण जो है उसका यश बढ़ने लगा वैसे वैसे उसकी शिकायत जो है राजा से करने लगे। एक दिन उसे प्रजा को भड़काने के आरोप में सजा जो है राजा के सामने पेश किया गया। अब उन पर जो है झूठा आरोप लगा दिया गया कि ये जो है गांव गांव जा करके
लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है राजा जी, ऐसा करके उसको राजा के सामने ले जाते हैं। नए राज पुरोहित ने इस मामले को संगीन बताया। उसने कहा प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना सबसे बड़ा पाप है। अब उसकी जगह नया राज पुरोहित था, वो क्या बोलता है कि आपने जो है गलत काम किया है, आप जो है प्रजा को, यहाँ के लोगों को राजा के खिलाफ भड़का रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है। राज दरबारियों ने भी हामी बड़ी। बेचारा रामचरण क्या करता हो, उसकी एक न सुनी गई। उसको जो है बुरी तरीके से फंसा दिया गया। किसको? रामचरण को, बिना किसी सच जाने उसको जो है फंसा दिया गया। अब क्या होता है, मृत्युदंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा यदि कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। अब उसको जो है मृत्युदंड सुनाया जाता है कि तुमने तो पाप किया है, अब तुमको सजा मिलेगी। क्या मिलेगा? मृत्युदंड मिलेगा। उससे पहले जो राजा था वो क्या पूछता है कि यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो रामचरण तो बता सकते हो। रामचरण ने कहा महाराज, अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बतलाई है, अब चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने का गुर भी आपको बता दूं। अब रामचरण यहाँ पर दिमाग लगाता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और बोलता है कि राजा जी, मैंने आपको जो है बहुत सारी शिक्षा जो है अभी तक दे दी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आपको जो है मोतियों की फसल कैसे उगाते हैं वो भी आपको बता दूं। ऐसा करके वो जो है यहाँ पर चतुराई करता है। यह सुनना था कि दरबारी दंग रह गए। कुछ लोगों को शंका हुई कि यह कहीं धोखा देकर भाग न जाए। अब जैसे ही बोलता है कि मैं आपको मोती की फसल जो है लगाना सिखा दूंगा राजा, ऐसा करके, तो जो है सब क्या हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं। और कुछ लोग शंका करने लगते हैं कि ये जो है भाग जाएगा धोखा देकर। परंतु राजा ने उसे विश्वास किया, कहा हम तुम्हें मौका देंगे। परंतु क्या करता है राजा, उस पर विश्वास करता है क्योंकि उसको मोतियों की फसल उगाने का जो है शिक्षा दिया जाना था। और बोलता है हम तुमको क्या देंगे, मौका देंगे, ऐसा करके अपनी यह विद्या तुम हमें अवश्य सिखा दो। जैसे ही मोतियों की फसल की बात आती है तो राजा जो है उसको छोड़ देता है और बोलता है कि हम जो है तुमको मौका दे रहे हैं। ऐसा करके राजा से आज्ञा लेकर रामचरण अपने काम में जुट गया। अब वो जो है अपने काम में लग जाता है। कौन? रामचरण। उसने कुछ बीघे अच्छे जमीन ली। वो जो है कुछ जमीन लेता है और उसमें उससे जोत कर उसमें गेहूं डलवा दिए। वो जो है गेहूं की जो फसल है वो जो है उसमें उगा देता है। शर्त यह रखी गई कि वह अपना काम चुपचाप करेगा, कोई भी उसमें बाधा न डाल सके। वो जो है राजा को बोलता है कि मैं जो है, मेरा जो कार्य है उसमें किसी प्रकार का क्या होना नहीं चाहिए, बाधा नहीं आना चाहिए, कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए, मैं अपना काम चुपचाप करूंगा, ऐसा करके। दुश्मनों ने चाहा कि देखे आखिर वह पंडित का बच्चा क्या करता है, परंतु वे रामचरण के काम की टोह ना पा सके। समय पर अंकुर निकले और फिर पौधे बड़े हो गए। अब जो दुश्मन थे, किसके दुश्मन? रामचरण के जो दुश्मन थे, वो क्या करते थे, उसके काम में बाधा डालना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी करने में सफल नहीं हो पाए। समय जो है जैसे जैसे होता गया तो उस गेहूं के बीजों से जो है क्या निकलने हो गए, अंकुर निकले और धीरे धीरे पौधे बड़े हो गए। अब क्या होता है, एक धुंध भरी सुबह को रामचरण राजा और उनके मुसाहिबों को लेकर के खेत में पहुंचा। हर पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। अब एक सुबह था जिसमें कैसा था, धुंध था, यानी कि आप बोल सकते हो कि ठंड की सुबह होती तो उसमें क्या होता है, बहुत धुंध होता है, कोहरा होता है। तो उसी टाइम में जो है रामचरण राजा और उनके जितने भी दरबारी थे उनको कहाँ लेकर के चला जाता है, अपने उस खेत में लेकर के चला जाता है जहाँ उसने गेहूं बोया था। और हर पौधे पर ओस की सुनहरे बूंदे जमी हुई थी। ठंड के दिनों में जो है पौधों पर क्या जम जाता है, पानी की जो बूंदे हैं, ओस की जो बूंदे वो जमी रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो गेहूं का जो फसल था, जो पौधे थे उसमें भी ओस की बूंदे जमे हुए थे। रामचरण ने कहा लीजिए मोतियों की फसल। अब रामचरण उनको दिखाता है और देखिए राजा जी, ये जो है मोतियों की फसल है, ऐसा करके। एक मुसाफिर ज्यों ही उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, रामचरण चिल्लाया ठहरो, यह मोतियों की पवित्र फसल है, इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसे अब तक देश के प्रति गद्दारी न की हो। अब जैसे ही एक राजा का एक व्यक्ति जो है उसको देखने के लिए उसके खेत की ओर आगे बढ़ता है तो रामचरण उनको चिल्लाता है और बोलता है कि रुको, ये जो है मोतियों की क्या है, पवित्र फसल है। भले ही वो जो है क्या था, गेहूं का फसल था, लेकिन इनको जो है क्या लग रहा था, मोती का फसल लग रहा था। तो वो जो है बोलता है कि ये जो है मोतियों की फसल है और इसको वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने अपने देश के प्रति क्या न की हो, गद्दारी न की हो, ऐसा करके। सबके चेहरे फीके पड़ गए। फीके क्यों पड़ गए? क्योंकि सबके सब क्या थे, गद्दार थे। सब जो है अपने देश के प्रति क्या कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे। कोई भी अपना काम जो है अच्छे तरीके से नहीं कर रहा था। न राजा अपना काम अच्छे से कर रहा था, न उनकी जो दरबारी थे वो अपना काम अच्छे से कर रहे थे। यानी कि उनका जो क्या बोल सकते हैं, जितने भी राजा के मंत्री वगैरह थे वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। सबके सब क्या थे, गद्दार थे। कुछ देर तक वे एक दूसरे की सूरत देखने लगे और जिधर से जाते बना सब चल दिए। सब जो है एक दूसरे को देखने लगे। क्यों देखने लगे? क्योंकि
रामचरण ने क्या बोल दिया कि ये जो है मोतियों की पवित्र फसल, इसको वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जिसने अपने देश के प्रति गद्दारी न की हो। तो सब जो है एक दूसरे के चेहरे को देखते रह गए और धीरे धीरे सब वहां से निकल पड़े। अंत में कौन बचे? सिर्फ राजा जो है बचते हैं और उनकी आंखें आत्मज्ञान से मानो चमक उठी। दूसरे ही पल उनका मस्तक पंडित रामचरण के चरणों में था। अब लास्ट में कौन बचते हैं? राजा जो है बचते हैं और उनको अपनी इस गलती का क्या हो जाता है कि एहसास हो जाता है कि मैंने अपने देश के प्रति क्या की है, गद्दारी की है, अपने राज्य के प्रति गद्दारी की है, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझको अपना जो कार्य है वो अच्छे से करना चाहिए था और मैंने प्रजा का भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर वो जो है किससे? रामचरण जी से माफ़ी मांगते हैं और उनको जो है प्रणाम करते हैं। तो ये था आज का हमारा पाठ, गद्दार कौन। आई होप आपको ये जो पाठ है समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए इसी प्रकार का आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा और यदि पाठ समझ आया ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।